अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आने वाले अपकमिंग 3 मंथ्स को डिस्कस करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर फर्स्ट और अप्रैल, मई, जून ये हमारे पास क्वार्टर सेकंड होता है। जबकि क्वार्टर फर्स्ट तो हमारे पास नियर अबाउट अभी गुजर चुका है। क्वार्टर सेकंड हमारा शुरू होने वाला है। तकरीबन कोई 4-5 दिन बाद हमारा क्वार्टर सेकंड शुरू हो जाता है। क्वार्टर सेकंड के बारे में बहुत से लोगों की अलग-अलग की टाइप्स की प्रिडिक्शंस होती हैं, लेकिन हमारी कुछ अलग टाइप्स की प्रिडिक्शंस होती हैं। अब क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड और फोर्थ के अंदर दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। दो तीन चीज़ें इनके अंदर कौन कौन सी आती हैं? पहली चीज़ हमारे पास, सबसे जो पहली हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है 4 ईयर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन साइकिल, मिड टर्म ईयर्स, वीक प्लस स्ट्रीट स्पोर्ट। अभी ये हमारे पास 50 ईयर्स का डाटा है। तकरीबन कोई स्टॉक ट्रेडर्स का है, डाई जोन्स का है, SP 500 का है 1949 से लेके 2021 तक, और नेस्डेक का डाटा है हमारे पास 1971 से लेके 2021, 2024, 2025 तक। तो होता क्या है हमारे पास कि क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड ये तो एक हर साल के अंदर आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बुनियादी जो क्वार्टर होता है वो कौन सा होता है? बुनियादी क्वार्टर वो होता है जिस साल इलेक्शन होते हैं यूएस के अंदर। जिस साल यूएस के अंदर इलेक्शन होते हैं वो जो हमारे पास मिड टर्म का जो सेशन आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है। अब अगर इस साल हमारे पास इलेक्शन है, ये इलेक्शन ईयर है हमारे पास, ये प्री इलेक्शन तक गुजर चुका है, ये भी इलेक्शन ईयर है हमारे पास। इलेक्शन ईयर के अगर हम क्वार्टर फर्स्ट को देखें तो क्वार्टर फर्स्ट हमारे पास आ रहा था जनवरी। तो जनवरी के अंदर क्या हुआ कि बिटकॉइन ने पंपिंग ली, पंपिंग के बाद बिटकॉइन ने एक डंपिंग ली $38,000 की। फरवरी के मंथ हमारे पास कोई न्यूट्रल रहा। मार्च के मंथ के अंदर हमें कुछ अच्छा तकरीबन रिटर्न्स मिल चुका है, यानी क्वार्टर फर्स्ट जो था ओवरऑल, जो क्वार्टर फर्स्ट था वो हमारा पॉजिटिव के अंदर चला गया। लेकिन अगर हम एज पर हिस्ट्री देखें, एज पर हिस्ट्री यहाँ पे हम देखें तो क्वार्टर सेकंड जब हमारा शुरू होता है, क्वार्टर सेकंड के अंदर क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास मिड टर्म है। अगर यहाँ पे हम देखें पास्ट के अंदर तो क्वार्टर सेकंड का पहला मंथ हमारे पास बुलिश, दूसरा मंथ हमारे पास बुलिश, तीसरा मंथ हमारे पास बुलिश। अगर हम यहाँ पे देखें, पहला मंथ भी हमारे पास बुलिश आने वाला है, दूसरा मंथ भी हमारे पास बुलिश आने वाला है, तीसरा मंथ भी हमारे पास बुलिश आने वाला है। लेकिन वीक स्पॉट अब क्या थी? वीक स्पॉट के अंदर कुछ जो इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया गया था, और बाकी कोरोना वायरस वगैरह इस तरह की कोई टाइप की चीज़ें आ चुकी थी जिसकी वजह से क्वार्टर ये साल जो था इलेक्शंस का, ये कुछ गड़बड़ हो चुका था। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोस्ट इलेक्शन की बात करें, ये मिड टर्म था, पोस्ट इलेक्शन की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट जो था हमारे पास जनवरी बुलिश था, लेकिन ओवरऑल जो रिटर्न्स दिया वो एक नेगेटिव के अंदर हमें एक रिटर्न्स मिला। ये बिटकॉइन के लिए नहीं है, ये SP 500 के लिए, डाउ जोन्स के लिए और बड़ी जो मार्केट्स है यूएस स्टॉक्स की उनके लिए है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि इस तरह के इसको किस तरह, मतलब किस एंगल से हम इस पैरामीटर को देखें, या ये पैरामीटर हमें किस तरह क्लैरिफिकेशन देगा। तो क्वार्टर सेकंड भी यहाँ पे हमारे पास बुलिश रहा। अगर हम इसको बिटकॉइन के पेयर के अंदर देखें, बिटकॉइन के साथ अगर हम इसको देखें SP 500 के अंदर, हम इस चीज़ को देखते ही नहीं है स्टिल, क्योंकि SP 500 का यहाँ पे बहुत कम लोगों को उस चीज़ का आइडिया है। और अगर उसके बारे में, ये हमारे पास चार्ट है बिटकॉइन का। SP 500 को हम थोड़ा सा एंड में देखते हैं। बिटकॉइन अगर ऑफ कोर्स के क्वार्टर फोर्थ के अंदर, अब मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि होता क्या है। अच्छा, हमने क्या देखा कि क्वार्टर फर्स्ट के अंदर हमारे पास एक बेयर सेंटिमेंट्स आए। ठीक है, ठीक है, बिटकॉइन बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद बिटकॉइन ने एक स्वीप लिया, स्वीप 2012 का डेटा है हमारे पास। ये तो क्या हुआ कि बिटकॉइन वहाँ पे गिर गया। ओके ओके, क्वार्टर सेकंड के अंदर हमने क्या देखा कि क्वार्टर सेकंड के अंदर हमारे पास रिकवरी शुरू हो गई थी, यानी कि मार्केट हमारे पास बुलिश होने लगी थी 2012 के अंदर। तो क्या सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे देखें, ये 12 का देखें तो क्वार्टर, ये जनवरी था, क्वार्टर फर्स्ट था ये हमारे पास, ये क्वार्टर सेकंड था हमारे पास जो कि बुलिश चलने लगा था। तो अगर इसको हम बिटकॉइन के अंदर देखें तो क्या ऐसा नहीं हुआ? ऑफ कोर्स बिल्कुल इसी तरह हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2012 था, अगर हम 2016 को देखें तो 2016 के अंदर क्या हुआ हमारे पास? 2016 के अंदर भी जो हमारे पास इलेक्शन ईयर था वहाँ पे बिटकॉइन ने करेक्शन की, बिटकॉइन पंप हुआ, पंप होने के बाद बिटकॉइन ने करेक्शन की, और करेक्शन करने के बाद बिटकॉइन अपना एक ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ जाने लगा। और यही जो टाइम पीरियड था हमारे पास, ये यूएस के अंदर इलेक्शंस का था। ये जो पास्ट के अंदर जो टाइम पीरियड था ये भी हमारे पास इलेक्शंस का था, ये भी। लेकिन अब हर साल क्वार्टर्स आते हैं, लेकिन हमने उन क्वार्टर्स को नहीं देखना, हमने सिर्फ उन क्वार्टर्स को देखना है जिन क्वार्टर्स के अंदर यूएस के अंदर इलेक्शंस हो। लेकिन अगर सेम एज इट इज़ अगर हम 2020 के अंदर देखें तो 2020 के अंदर भी क्या बिटकॉइन ने यहाँ पे करेक्शन नहीं की? क्वार्टर फर्स्ट के अंदर ऑफ कोर्स करेक्शन की, फिर बिटकॉइन निकला अभी ऊपर भी गया। लेकिन जो मेगा पंपिंग जो हमने देखी वो हमने देखी क्वार्टर सेकंड के अंदर। बहुत से लोग इसके बारे में
मतलब कहते हैं कि यहाँ पे हॉल्विंग भी है, ऑफ कोर्स हॉल्विंग भी है। तो अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि हमें यहाँ पे डिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी या मार्केट दोबारा हमें डिप बाइंग नहीं मिलेगी, नहीं देगी, या मार्केट दोबारा 20 से 25% की करेक्शन नहीं लेगी। ऑफ कोर्स बिटकॉइन दोबारा 20 से 25% की करेक्शन लेगा, डिप बाइंग मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन क्या है कि अगर जो हमारा जो बेसिक जो टारगेट है, जहाँ पे बिटकॉइंस ने अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमेशा से रिटर्न्स बना के दिया है साल के अंदर सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास बिटकॉइन ने बना के दिया है क्वार्टर सेकंड के अंदर। अब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे हमें मतलब करेक्शन नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स हमें करेक्शन भी यहाँ पे मिलेगी, रिट्रेसमेंट भी हमें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, 20 से 25% की करेक्शन हमें मिलेगी। लेकिन क्या होगा कि एट द एंड जो क्लोजिंग हमारे पास होगी, हमारे पास करेक्शन मैटर नहीं करती, मैटर हमारे पास क्लोजिंग करता है कि जब क्लोजिंग एक लेवल के नीचे क्लोज हो जाए तो फिर हमारे पास वहाँ से बेयर सेंटीमेंट शुरू हो जाते हैं, या क्लोजिंग जो है तो वो ऊपर हो जाए तो हमारे पास वहाँ पे बुरे सेंटीमेंट्स हो जाएंगे। क्वार्टर सेकंड के अंदर करेक्शन ऑफ कोर्स ज़रूर होगी, लेकिन एट द एंड जो हमारी क्लोजिंग होगी वो क्लोजिंग हमारी हमेशा टॉप के ऊपर रहेगी, यानी ऊपर हमारी क्लोजिंग रहेगी। ये 3 साल का डेटा, 3 ईयर्स का, 3 इलेक्शंस का डेटा आ गया, 2012, 2016, 2020। नाउ द टाइम्स अगर हम देखें प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, 2024 के अंदर अगर हम देखें तो 2024 के अंदर जनवरी की ईटीएफ की हाइप की वजह से बिटकॉइन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन ने करेक्शन की और यहाँ पे 15 तकरीबन 25% करेक्शन बिटकॉइन ने यहाँ पे की। 50,000 से जब बिटकॉइन नीचे गिरा $38,000 के ऊपर, तो ये भी जनवरी और फरवरी की करेक्शन थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बिटकॉइन बुलिश हो चुका है। तो क्वार्टर भी हमारे पास, अभी हमारे पास क्वार्टर भी ख़त्म होने वाला है। क्वार्टर ख़त्म होने के तकरीबन मोटा मोटा हमारे पास यहाँ पे 90 डेज़ का टाइम पीरियड है। अक्सर तकरीबन कोई 15-16 वीडियोस के अंदर हमने एक क्लियर कट एक हर एक वीडियो के अंदर ये बताते रहते हैं कि हमारे अमूमन हमने ये कहा है कि ये 90 डेज़ या आने वाले जो हमारे पास जो टाइम पीरियड है ये ऑल्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑल्ट्स कॉइन के होल्डर हैं तो फिर हमने फोकस रखना होगा कम अज़ कम अपकमिंग जो हमारे पास 90 से लेके 80 डेज़। अभी देखें कि बिटकॉइन करेक्शन करता है, ऑफकोर्स करेक्शन करता है। क्या ऑल्ट्स भी करेक्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या ऑल्ट्स स्टेबल हो जाते हैं? जिस तरह बिटकॉइन स्टेबल होता है ऑल्ट्स यहाँ पे निकल जाते हैं। बेशक बिटकॉइन करेक्शन करे, आपकी एंट्रीज जो हमने लगवाई हैं या जो आपने एंट्रीज की है वो सारी की सारी हमारी डिप की एंट्रीज हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन यहाँ पे करेक्शन करता है। और अगर बिटकॉइन के रिटर्न्स के हवाले से हम देखें तो बिटकॉइन ने हमेशा इसी साल इलेक्शन ईयर के सेकंड क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन ने अपना सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। मतलब बानी कलामी नहीं, पूरा का पूरा डेटा पड़ा हुआ होता है। डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये 90 डेज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मैटर जो करेगा वो हमारे पास क्लोजिंग मैटर करेगा कि हमारी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर हमारी क्लोजिंग नीचे होती है तो फिर तो हम नीचे जाएंगे, लेकिन अगर हमारी क्लोजिंग ऊपर होती है तो फिर हम बुलिश हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है मतलब कि यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बस अभी हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी, सॉरी डिप बाइंग नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स हमें डिप बाइंग मिलेगी। जिस तरह मार्केट के अंदर लेवरेज ट्रेडर्स हीटअप हो जाते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो वहाँ पे हमें करेक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर इसके साथ हम बिटकॉइन के रिटर्न्स की बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि हम फैक्ट्स को देखते हैं, रिटर्न्स की बात करें तो 2012 का डेटा हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि 2012 के अंदर बिटकॉइन आया था। 2016 के अंदर देखें, पहले क्वार्टर के अंदर 3% डाउन था, लेकिन सेकंड क्वार्टर के अंदर 62% बुलिश था। ठीक है, इस बात को हमेशा फोकस करना चाहिए। सेकंड क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन हमारे पास 62% बुलिश था। सेम एज इट इज़ अगर हम 2020 की बात करें तो 10% हमारे पास पहले क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन डाउन था और सेकंड क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन हमारे पास 42% बुलिश था। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वार्टर थ्री की अभी इस सेशन 2024 की बात करें इलेक्शन ईयर के अंदर, तो पहले ही क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ की वजह से 66% बुलिश हो चुका है। अब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बिटकॉइन 66% बुलिश हो चुका है तो सेकंड क्वार्टर हमारे पास बेरिश आ जाएगा, आ सकता है। लेकिन इसकी कुछ रीजंस ये है हमारे पास कि इलेक्शन ईयर्स ना हो तो फिर सेकंड क्वार्टर हमारे पास बेरिश आ सकता है। लेकिन अभी तो इलेक्शन ईयर्स है, और कोई भी कंट्री हो, वो कंट्री कभी ये नहीं चाहती कि उसके रिसेशंस हिट कर दिए जाएं। और लास्ट टाइम जब फेड पोवाल की स्पीच आई तो आई होप सबने सुना होगा, फेड पोवाल ने कहा कि हम इस दफ़ा अपने इकॉनमी अपनी रिसेशंस को यानी कि अपने इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा, इंटरेस्ट को करने के लिए दो चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले और सबसे आखिरी जो स्टेप गवर्नमेंट के पास रहता है वो होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी न्यू मनी प्रिंटिंग। जब वो न्यू मनी प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है। और मार्केट के अंदर जब हम लोग लिक्विडिटी को ये समझते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन मेजर जो लिक्विडिटी होती है वो ये होती है कि मार्केट के अंदर न्यू पैसा आ जाता है, और जब न्यू पैसा मार्केट के अंदर आ जाता है तो वो मार्केट को नहायत ही बुलिश करवा देता है। तो ये हमारे पास आने वाले जो 90 डेज हैं ये नहायत इंपॉर्टेंट है। अब देखें एक बात, एक छोटी सी बात को अगर हम समझने की कोशिश करें, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है। अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई को देखें तो क्या बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा के अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है?
डन हो गया, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके साथ हम देखें, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लेकिन अगर हम इसके साथ टोटल को देखें तो क्या टोटल 3 ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है? नो, टोटल 3 के अंदर स्टिल गैप पड़ा हुआ है हमारे पास। टोटल 3 ने अपना ऑल टाइम, यानी कि ऑल्ट्स ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। देखें, बिटकॉइन से मनी शिफ्ट होती है ऑल्ट्स के अंदर, इथीरियम के अंदर। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लेकिन ऑल्ट्स अपना मार्केट बिटकॉइन को लीड करती है, बिटकॉइन के पीछे मूव करती है, ना कि बिटकॉइन आगे भागेगा। बाकी जो टोकन है 8 9 हज़ार 10 हज़ार वो वहीं पे खड़े रहेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिटकॉइन ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाता है, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद छोटी करेक्शन के साथ ऑल्ट्स डिप बाइंग मिलती है, डिप बाइंग के बाद ऑल्ट्स अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। लेकिन क्या हुआ कि ऑल्ट्स ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। सेम एज इट इज अगर हम इथीरियम को देखें तो क्या इथीरियम का मार्केट कैप अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है? नो, इथीरियम का मार्केट कैप भी अपना ऑल टाइम हाई नहीं टच कर गया, क्योंकि हमारे पास अभी 15 से 20% का एक गैप रहता है। 15 से 20% का जो गैप हमारे पास ऑल्ट्स के लिए होता है, ये एक बहुत बड़ा गैप होता है। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे इथीरियम के यूएसडी के पेयर में इथीरियम को देखें तो इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई अभी तक टच नहीं कर गया। इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। टोटल 3 अपना ऑल टाइम हाई, यानी मार्केट के अंदर 3 चीज़ें हैं, बिटकॉइन हो गया टोटल 1, ऑल्ट्स हो गया टोटल 3, इथीरियम हो गया टोटल 2 के अंदर डाल दें उसको, इथीरियम प्लस बीटीसी को। तो क्या है कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, टोटल 3 ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, और ऊपर से फिर आ चुका है इलेक्शन ईयर्स, फिर आ गया है हॉल्विंग ईयर्स, फिर आ चुके हैं रिसेशंस, फिर आ गया इंटरेस्ट रेट आ गया। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक ही चीज़ की समझ आती है, वो ये होती है कि अपने ऑल्ट्स को होल्ड रखें। ये 3 मंथ जो हमारे पास आने वाले हैं, मई जून एंड जुलाई, ये नहायत, अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ्स हमारे पास क्रिप्टो मार्केट के लिए नहायत इंपॉर्टेंट है। जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले क्वार्टर के अंदर बाइंग करेंगे, सेकंड क्वार्टर के अंदर वो होल्डिंग्स टाइट कर देंगे, थर्ड क्वार्टर के अंदर वो अगेन बाइंग करेंगे, फोर्थ क्वार्टर के अंदर वो अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो तब उनकी 4 ट्रेड्स, 4 क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग उनकी ट्रेड्स बनती है, और ये एक तरीका कार भी है प्रोफेशनल ट्रेड करने का, सही ट्रेड करने का। तो अगर इस तरह मैं SP 500 या डाउ जोन्स को दिखाने लग जाऊँ तो उसके ऊपर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी ये थी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मेजर अपडेट्स, मेजर एनालिसिस थे, मेजर अपडेट्स से बहुत से लोग अभी आने वाले मंथ के अंदर इस चीज़ को एक अलग एंगल से देखेंगे, लेकिन फैक्ट और रियल और ओरिजिनल जो एंगल है क्रिप्टो मार्केट का, वो कुछ इस टाइप का है। फैक्ट्स के साथ आपके साथ शेयर कर दिए। तो ये थे मेरे एनालिसिस। बाकी आप दोस्तों के क्या ओपिनियन, क्या एनालिसिस है, वो अपने कमेंट के अंदर शेयर कर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।